दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी नहीं, अपने आप के अंदर ही एक डरावना सत्य है, जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के कल्याणपुर शहर से। कल्याणपुर शहर एक वक्त पर आसपास के शहरों से काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। वहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार करते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। उस समय ने इससे भी बदला और इतना बदला कि आज कल्याणपुर एक टाइम पे वहाँ का सबसे पॉपुलर शहर या मार्केट पैलेस मान लो या टूरिज्म पैलेस मान लो, क्योंकि आज के कंडीशन ये है कि वहाँ पर एक शख्स क्या, वहाँ पर एक जानवर या चिड़िया या कुछ भी कहो जानवर तक वहाँ पर नहीं रहता। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि लोग जाना पसंद नहीं करते, वो लोग रहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1986 से। कल्याणपुर शहर जो कि काफ़ी खुशहाल और भरपूर था, वहाँ पर सब कुछ सुख सुविधाएँ थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सारी चीज़ें उलट-पलट हो जाती हैं। दोस्तों, कल्याणपुर शहर के अंदर एक देवी का मंदिर था, जो कि उन गाँव वालों की एक कुल देवी थी। दोस्तों, उन कुल देवी का नाम था दुर्गेश्वरी। दुर्गेश्वरी का मंदिर गाँव से थोड़ा-सा बाहर था, जिसकी वजह से लोग हर बार वहाँ पर जाते थे, माता की पूजा करते थे और आशीर्वाद लेकर आते थे और हर बार की तरह माता की झांकी पूरे गाँव में निकालते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब गाँव वालों ने अपने रिवाज की तरह माता की झांकी को लेकर जा रहे थे, तो अचानक सामने से एक शव आ रहा था, जो कि किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो चुकी थी और वो शव उसी रास्ते से जाना था। लेकिन गाँव वालों और वहाँ के पंडितों का रिवाज था कि अगर ये शव इस रास्ते से जाता है, तो माता की झांकी इस रास्ते से नहीं जाएगी। ये अपशगुन होगा। माता हमारे लिए ये काफ़ी अपमानदायक होगा। तो गाँव वालों ने उस जो नवजात शिशु जो कि वहाँ से जा रहा था, शव लेकर लोग जो कि अदर कास्ट के थे, तो उन्होंने उस शव को वहाँ सर उन सबको वहाँ से भगा दिया और ना कि शमशान के अंदर जाने दिया और ना ही उसका दाह संस्कार करने दिया और उस शव को उठाकर फेंक दिया। उस वक़्त उस समाज के कुछ लोग ज़्यादा ही पावरफुल थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सके, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके और समाज की जो परंपराएँ चल रही थी उसके तहत। जब उस शव को नहर जो कि उसी पुल के तरफ नहर जा रही थी, वहाँ पर फेंक दिया और साथ ही जो फैमिली वाले थे उस परिवार के, उनको भी मार-काट कर उसमें फेंक दिया। तो दोस्तों, ये दर्दनाक मौत जो कि उस वक़्त हुई थी, उसी के कारण आज ये गाँव श्रापित हो चुका है, जो कि कल्याणपुर गाँव के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जब सारी चीज़ें हो चुकी थी और माता की झाँकी भी निकल चुकी थी, तो धीरे-धीरे करके गाँव के अंदर मौतें होने लगी। हर घर के अंदर एक बीमार पड़ने लगा और चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। मानो उन हवाओं के अंदर एक अजीब-सी नमी-सी थी, डर-सा था। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर से शाम के वक़्त अगर गाँव के अंदर आ रहे हो, तो जंगल से चीखने की आवाज़ें आती थी। बहुत सारे लोग डर भी जाते थे और बहुत सारे लोग नहीं भी डरते थे। जो नहीं डरते थे, तो इस चीज़ को मज़ाक में समझते थे। उनका हासिल होता था कि वो अगले दिन उल्टे लटके हुए मिलते थे, उसी झरने के नीचे, जहाँ पर वो पुल बना हुआ था। तो दोस्तों, फिर धीरे-धीरे करके वहाँ पर कुछ चीज़ें बदली और लोगों ने जब इस चीज़ को सीरियस लेना चालू किया, तो वहाँ के लोगों ने अपनी कुल देवी के पास गए और वहाँ पर उन्होंने माता से पूछा
क्योंकि उस टाइम का वहाँ का कल्चर था कि किसी शख्स के अंदर माता आया करती थी। तो तब माता ने उनको बताया कि उस घटना के तहत कि जब आपने उन लोगों को मारकर फेंका था उस घड़ी, तो उस वक़्त वो नवजात शिशु था, वो अभी बिल्कुल भी जन्मा नहीं था और एक नवजात शिशु की हत्या और उसके बाद में उसका दाह संस्कार भी नहीं किया गया और बाकी उनके परिवार वालों को भी मारकर फेंक दिया। तो वही परिवार वाले और वही बच्चा आपसे बदला ले रहे हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। कुछ समय बाद में जब माता ने इसका हल बताया तो ये काफ़ी डरावना था। माता ने बोला कि जब आपने उन लोगों को मारकर फेंका था तो उनका दाह संस्कार किसी ने नहीं किया, जिसकी वजह से वो उनकी आत्मा, उनकी रूह आज भी भटक रही है। लेकिन जब इसका हल सुना तो काफ़ी खौफनाक था। दोस्तों, उन्होंने बताया कि आपको रात के 12 बजे उन शवों को ढूँढना है जो कि उस नदी के अंदर अभी भी पड़े हुए, जो कि किनारे पर धँस चुके हैं, और उनको निकाल कर रातों रात जलाना है। गाँव वाले काफ़ी भयभीत हो चुके थे क्योंकि रात के वक़्त गाँव में वहाँ जाना ही मुश्किल था, क्योंकि जितने भी लोग गए थे वो ज़िंदा लौटकर वापस नहीं आए। उसके बाद में जब लोगों ने कैसे-कैसे कर कर अपने आप के अंदर हिम्मत जुटाई और लोग रात के वक़्त मसाले लेकर उन शवों को ढूँढने के लिए नदी के पास गए। नदी को चारों तरफ से छान डाला लेकिन कोई शव नहीं मिला। जैसे ही रात के 12 बजे वापस जोरों से आंधी आने लगी, हल्की-सी बारिश स्टार्ट हुई और बादलों के अंदर कड़कड़ाहट चालू हो चुकी थी। धीरे-धीरे कर गाँव वाले एक दूसरे से दूर होते रहे और नदी के अंदर ढूंढते रहे शव को। आखिरकार एक शव मिला। उस शव को वो लोग लेकर आ रहे थे और उसके बाद में उन शवों को निकाल लिया गया कुछ टाइम बाद में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। उन शवों को लाकर जब उन्होंने जिस जिस तरीके से बताया गया था, उस तरीके से उन शवों को जलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं जलाया। उन शवों को निकाल कर उनके ऊपर पेशाब किया गया, जिसकी वजह से माता भी क्रोधित हो चुकी थी, जो कि अब तक उन आत्माओं को बाँध कर रखी थी। अब उनको आज़ाद कर दिया गया था और उसके बाद में माता ने उन्हें आज़ाद किया और जैसे ही उन्होंने आज़ाद किया, उनके जो हाथों में बंधे हुए माता के ताबीज़ थे या सुरक्षा कवच थे, वो टूट चुके थे और अब वो जो शैतानी शक्ति थी या फिर जो प्रेत थे उस वक़्त वहाँ पर जो जिन शवों के प्रेत थे, उन्होंने उन सभी का तक काम तमाम कर दिया। दोस्तों, ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा डरावना था और धीरे-धीरे करके जब गाँव वालों के 10 शव नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर बरामद हुए, क्योंकि उन्होंने उन शवों को ठीक से जिस तरीके से माता ने बताया उस तरीके से उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से कल्याणपुर गाँव के अंदर आज भी वहाँ पर ये चीखें सुनाई देती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये गाँव काफ़ी ज़्यादा भयानक है। गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉयी भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। उसी के पास में एक पोस्ट ऑफिस है, लेकिन उस पोस्ट ऑफिस में कोई रहता नहीं। रेलवे स्टेशन है लेकिन रेलवे स्टेशन है लेकिन कोई रेल आती नहीं। कुल मिला के यही है कि वहाँ पर जाना आज के टाइम पर इम्पॉसिबल है और धीरे-धीरे कर वहाँ से गाँव वालों ने पलायन कर लिया और पास वाले शहर के अंदर जाके बस गए और जो शव आज के टाइम पर वहाँ पे अभी भी भटक रहे हैं, वो उसी तरीके से भटक रहे हैं। ये तो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ कि आखिरकार उसके बाद का क्या था कि जो बाकी के गाँव वाले वहाँ पर रह रहे थे, उनके साथ क्या हुआ दोस्तों। ये कहानी थी एक अधूरी और अनसुनी कहानी, जो कि मध्य प्रदेश के कल्याणपुर छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती है। भारत के अंदर ऐसी कहानियाँ ढेरों प्रचलित है और
भूत के ऊपर विश्वास करना, प्रेत के ऊपर विश्वास करना, या फिर भूत होते या नहीं होते, या गूढ़ होते या नहीं होते, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस शव को वहाँ से फेंका था, उसका उनको फल मिला। तो जब आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो भगवान आपका साथ कैसे देगा? ये कहानी की सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की एक छोटी-सी कहानी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये छोटी-सी कहानी आपको मैंने सुनाई। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भारत के अंदर प्रचलित है, और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि इससे भी खतरनाक है। दोस्तों, ये कल्याणपुर शहर मध्य प्रदेश के अंदर बिलॉन्ग करता है, और ये जितनी खौफनाक तरीके से मैंने आपको बताया, ये उससे भी खौफनाक शहर है। आज के टाइम पर ये बिल्कुल खंडित अवस्था में है, वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। दोस्तों, ये कहानी जितनी डरावनी है, उससे भी डरावना वहाँ का शहर है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगी होगी, और ऐसी ही पोएट्रीज़ के लिए और ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए अलग-अलग शहर से अलग-अलग तरीके की कहानियाँ जुटाकर आपको आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।